आज 2 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी और कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं। तो बताते हैं मेरे बाबा कि सतयुग में हर घर में खुशियां होंगी, हर घर में खुशियां ही खुशियां, सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में तो हर घर में कमी चिंता है, हर घर में अंधियारा है, आत्मा की बुझाई हुई है। बाबा आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी, हर घर में दिवाली का माहौल होगा, सबकी ज्योत जगी हुई होगी। गीत है माता ओ माता, ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। यूं वास्तव में उपमा तो एक की ही होती है। माँ को भी जगत अम्बा बनाने वाले, जन्म देने वाले फिर भी कोई और है। ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ने दिया। फिर भी महिमा हो जाती है एक ही ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। वो बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि बनने का और पतितों को पावन बनाने का राज समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ रहे हैं कि इस समय पतित राज्य है, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। अभी दशहरा आता है ना, दशहरा आएगा। ये तो समझाया गया है कि ये सब अंधश्रद्धा के उत्सव हैं। ऐसे तो कोई है नहीं कि, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई एक रावण था और एक लंका थी। लंका सिलोन को कहा जाता है। दिखाते हैं वहां सागर पर बंदरों ने पुल बनाई। वास्तव में ये सब है दंत कथाएं। ऐसे तो नहीं कि 10 सिर वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता। ऐसा कुछ लौकिक में नहीं था कि कोई 10 सर वाला कोई राक्षस था और कोई लंका की जगह। फिर तो उनकी एफिजी लंका में जलानी चाहिए। तो उसका फिर जो पुतला जलाते हैं वो भारत में रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है, और कोई जगह नहीं जलाते। अखबार में भी यहाँ के लिए ही पड़ता है। सबसे ज्यादा उत्सव मैसूर का महाराजा मनाते हैं। उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है। उनको इस दंत कथा ज्यादा चलता है। अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम। पुतला तो दुश्मन का बनाकर चलाया जाता है, जिसका विरोध करना है उसको सामने से नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम तब तक हम उसका पुतला जला के अपना विरोध जताते हैं। पुतला जलाकर कहते हैं, जैसे पहले हिटलर का पुतला बनाकर जलाते थे। हिटलर से नफरत हुआ तो हिटलर का पुतला जला के बना के जलाए। अभी भी हम ये देखते हैं दुश्मन तो बहुत तो के होते हैं, बहुत सारे दुश्मन होते हैं। अब रावण किसका दुश्मन? भारतवासियों का दुश्मन था। परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। ऐसे तो कोई भी नहीं करते जो हर वर्ष अपने दुश्मन का पुतला बनाकर जलाए। दुश्मन का पुतला तो बनाते हैं, परंतु वर्ष वर्ष नहीं जलाते। ये रावण फिर कौन है जिसका भारत में
पुतला बनाकर जलाते रहते हैं। कौन है ये रावण, पहचानते नहीं है। ये दुश्मन कब से हुआ है जो मरता ही नहीं। आखिरी खत्म होगा या सदैव रहेगा ही, कभी खत्म भी होगा तो हमेशा ही रहना है इसको। तुम बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र था, फिर भारत को ही रावण ने अपवित्र बनाया है। अभी रावण का राज्य है, अगर लंका का राजा था तो रानी भी होगी। तुम तो ये बातें मानोगे नहीं। रावण अभी तक जीता है, वह क्या कुछ भी नहीं समझते। जीता है, क्या करता है, कौन है रावण, कैसा है रावण। इस लौकिक में 10 सर वाला तो कोई रावण हो नहीं सकता है। तो क्या है रावण नहीं समझते हैं। जीता है फिर उसकी पुतला बनाकर जलाता। आखिर वो जीवित है तब तो उसका पुतला, जो मरा हुआ दुश्मन है उसका पुतला नहीं जलाया जाता है। जो जीवित दुश्मन है उसका पुतला जलाते हैं। एक बार जलाया फिर क्या हुआ, हर वर्ष जलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। कमेटी के बड़े तो बनते हैं, जैसे मैसूर के महाराजा है, वो बहुत मनाते हैं। मतलब जो इसको जलाने का जो एक परंपरा है ना, इसको बहुत बृहद स्तर से करते हैं। तो बाबा बता रहे मैसूर के जो राजा खूब बने अच्छे से करते हुए विदेशी को भी देखने के लिए बुलाते हैं, और इस काम को देखने के लिए विदेशी को बुलाते हैं। समझेंगे शायद ऐसा हुआ होगा, परंतु ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। नाटक बना देते हैं, रावण का भी नाटक बनाते हैं। तो इस रावण की बात पर समझना है, बड़ी जबरदस्त बात है। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो, पतित दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है। जिसका शासन चल रहा है रावण। अभी राम राज्य और रावण राज्य का राज तुमको समझाया गया है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं है। रावण कौन है, ये सामने से भौतिक में लौकिक में कोई नहीं है। बनाते रहेगा, काम कराता रहेगा, और जब गलती पकड़ी जाएगी तो बताएगा कि ये इसने गलती की है। रावण के पीछे कोई नहीं जाएगा। निमित्त को पकड़ेंगे, निमित्त के पीछे पूरा ताकत लगाएंगे कि उसको दंड देना, उसको ये करना, उसको वो करना। उसने किया किसके आवेश में आकर के, किसके गुलामी के तहत उसने वो काम किया, उसको हम कोई देख ही नहीं पाता है। रावण को कोई पहचान ही नहीं पा रहे। तुम समझ गए हो कि रावण का राज्य भी भारत में है। भारत में ही दशहरा, दिवाली आदि मनाते हैं। तो समझाना पड़े, अगर रावण जीता है तो रावण राज्य ठहराना। रावण जिंदा है तब तो उसका पुतला बनाकर उसका विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, तो फिर उसको पहचानना होगा। तो वो जिंदा है, और वो जिंदा है जिसका शासन चलते रहता है, उसी का नाम पुतला बनाकर उसका विरोध करते हैं। बात को बुद्धि में समझना है। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकार जो कि इस समय सर्वव्यापी हैं, उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो पहले दशहरे में निकलते थे, इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना की है। तुम पतित से पावन बन रहे हो, पावन बन जाएंगे, फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी। तब उसकी जो लंका है ना, रावण खत्म हो जाएगा। फिर सतयुग में कोई पुतला नहीं बनानी पड़ेगी, सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में ताकत थी, ज्योति जगती थी। पतित बनने से वो ज्योत छाई हुई है। आत्मा ही पतित बनी है, उड़ने की ताकत ही नहीं है। 5 विकारों से आत्मा आयरन एज बन गई है, पूरा लोहे का जंग लगा हुआ हो गया है। ये जरूर समझना है। आत्मा का जागृत करने वाले एक पिता आत्मा को जागृत वापस कौन करेंगे? मेरे बाबा, एक परमपिता परमात्मा। ये तो सब कहते हैं कि ज्योति स्वरूप परमात्मा आएंगे। अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो, परमपिता परमात्मा स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई, बाकी जाकर जरा सी बहुत एकदम बस बाल जितना ज्योति बचा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते हैं। हो जाता है
में चलता है वो तो रात को जलाते हैं, फिर घृत डालते जाते हैं। तुम्हारी ज्योति जग रही लौकिक दिए की क्या है, घंटे चलेंगे, बात क्या हो, और बाबा हमारे जो जोत जगाते हैं वो पूरे कर्म करके रहती है। जगते जगते फिर जग जाए, एक जोत से दूसरी, दूसरी से चौथी, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगता है, फिर बाबा आकर घृत डालते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएगी, ज्योति बुझाई जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी ज्योति जगती है, फिर सतयुग में घर घर में सूझ रहा होगा। भारत की ही तो बात है, अभी घर में अंधियारा है, कोई भी घर में खुशी नहीं है, कह नहीं सकता पूरा खुश है। तुम जानते हो सभी त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे, सभी की ज्योति जगी हुई रहती थी, फिर थोड़ी थोड़ी कमी होती जाती है। इस समय तो बिल्कुल बुझाई हुई है, खाद पड़ी हुई है। बाबा आकर फिर ज्ञान का घृत डालते हैं, जिससे तुम फिर जागती ज्योत बन जाते हो, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया समाप्त हो गई, राहु का ग्रहण लग गया है। तुमको काले होने में कितना समय लगता है, शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते फिर माया का प्रवेश होने से ही काले शुरुआत से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उतर रहे थे, जैसे जैसे माया का प्रभाव बढ़ते चला जाता है। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, सबसे कड़ी है राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम वृक्षपति गुरु द्वारा प्रचार कर रहे हो। वो है अविनाशी गुरु, किसके? अविनाशी आत्माओं के गुरु है। पुरुषार्थ करा रहे हैं, किसको करा रहे हैं? हम आत्माओं को करा रहे हैं। वो मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं, वो मनुष्य का गुरु बनते हैं। अभी बाबा तुम्हारी आत्माओं के गुरु, बाबा हमारी आत्मा के गुरु, हम जो आत्मा है उसके वो गुरु बने। बाकी जो लौकिक में होते हैं वो क्या होते हैं? शरीर से। वृक्षपति परमपिता परमात्मा है। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है कि हम सुधाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ तो हर एक का अपना चलता है। ये है रुद्र शिव की पाठशाला, जो पाठशाला है इसमें सबका अपना अपना पुरुषार्थ है और अपने अपने हिसाब से सबका अंत मिलेगा। लेकिन है तो बाबा की पाठशाला में सागर, तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो भगवानुवाद। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अविनाशी आत्माओं के अविनाशी पिता मैं ही हूँ। एक है जिस्मानी पिता, एक है रूहानी पिता। दोनों कंट्रास्ट भी बताना है और दोनों में बहुत आधारभूत अंतर है, उसको भी समझना है, समझाना है। रूहानी पिता कब मिलते हैं? जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती है, जो उस पथ पर पहुंचे थे कि सभी आत्माएं उनको अभी भी याद करती है। उन आत्माओं को, उन रूहों को बाबा कहते हैं कि बाबा मिलते हैं। जिस्मानी पिता तो है विनाशी, शरीर के पिता को विनाश हो जाएगा, उस नाम शरीर का विनाश हो जाएगा, लेकिन आत्माएं तो विनाशी नहीं होती हैं। तुम जानते हो हमारा जो लौकिक पिता है वो तो जन्म दर जन्म बदलते आए। पिता बगैर तो बच्चे का जन्म हो नहीं सकता, तो तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि दी है। तुम समझ सकते हो कि कब से हम दो पिता वाले बनते हैं। सतयुग में तो एक ही लौकिक पिता होते हैं, उनकी ही याद करते हैं। उस समय फिर परमपिता परमात्मा तो छिप जाएंगे, तो उनको फिर हम याद नहीं करेंगे। आत्माओं को उस रूहानी पिता को याद करने की दरकार नहीं रहती। आत्माओं को सतयुग में तो एक ही लौकिक पिता होते हैं, वहाँ शरीर भी गोरा मिलता है, प्रारब्ध भोगते हैं ना, इसलिए वहाँ पिता
हैं विनाशी लौकिक पिता, वो तो हर जन्म में मिल जाते हैं। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, तो अविनाशी पिता को याद करती हो। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले पिता हैं। लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, नहीं बाबा। ये दो पिताओं का राज समझना बहुत जरूरी है। रावण का राज भी समझना है। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है, इसलिए पतित पावन पिता को बुला रहे हैं। अभी पतित राज्य में है, तब तो बाबा को बुलाते हैं ना, बुलाते हैं भगवान को। वो अविनाशी पिता है। दो पिता जरूर सिद्ध करने हैं, आत्माओं के भी पिता है, इसलिए पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक पिता को और मिलते हैं, हर जन्म में अलग अलग लौकिक पिता मिलते हैं, फिर भी उस रूहानी पिता को जरूर याद करते हैं। हर जन्म में तो अलग अलग पिता मिल रहे हैं, मतलब ढेर सारे पिता हो जाएंगे उस जन्म में, लेकिन कभी भी परम पिता की याद आती है। वो कभी बदलते नहीं, वो नहीं बदलते हैं। लौकिक पिता तो हर जन्म में बदल जाएंगे। बाबा भी कहते हैं बरोबर तुम मुझे याद करते थे, हे परम पिता परमात्मा। कहते हैं ना बाबा को, कब तक तुमको याद करना है? फिर बाबा कब मिलते हैं, कब से जब तक भक्ति मार्ग में है तब तक याद करते थे अलग तरीके से, और जब बाबा मिल जाते हैं तो फिर याद करने का, जानने का, पहचानने का सुअवसर सौभाग्य में मिल जाता है। तो ये तुम अभी जानते हो। जी बाबा बहुत अच्छे। तो जब भक्ति का अंत होता है तब भक्तों को फल देने बाबा आते हैं। बाबा ने समझाया है सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूँ। तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है, उसको वननेस कहेंगे। कहते हैं सभी मिलकर एक हो जाएंगे, परंतु सभी धर्म तो एक हो नहीं सकते। जब एक राज्य हो जाता है तो पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। भारत में राम राज्य था, जरूर था, तो अभी ये रावण राज्य है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो दो पिताओं का राज समझाने से झट समझ जाएंगे है नई दुनिया रचने वाले पिता ही है। नई दुनिया में बरोबर देवी देवताएं ही थे, फिर वही दुनिया से पुरानी नई दुनिया से पुरानी हो गई। नई दुनिया में कितने जन्म लेते, पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते, ये तुम जानते हो। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्मों के आधे होने चाहिए, 42 पुरानी दुनिया में, 42 नहीं। भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष से 125 वर्ष की थी, 100 से 100 वर्ष की होती थी। अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल चलती है। 60 कोई पहुंच गए बहुत बड़ा बात हो जाता है। तो आधा आधा हो ना सके, 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ। तुम नहीं जानते हो, हम समझाते हैं। 84 जन्मों का राज सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई समझा ही नहीं सकता है। तुम बाबा से सुनकर खुश होते हो, फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाबा इतना खुशी में मत में भर देते हैं कि हम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करें। अब ये बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि हम अभी बेहद के पारलौकिक पिता से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आते ही तब है जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनको कहा नहीं जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग के परम पिता, परम धाम में रहने वाले परम पिता। जब नए घर की स्थापना होती है तब पुराने घर को तोड़ा जाता है। लिखा हुआ है स्थापना फिर विनाश, पहले स्थापना तब विनाश। स्थापना जब पूरी हो जाएगी तब विनाश होगा। स्थापना करने वाले हैं परम पिता परमात्मा। इस ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। ये भी बाबा ने समझाया है कि सूक्ष्म वतनवासी को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहाँ प्रजा होगी नहीं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यही होंगे। यह वहीं फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेंगे। वो तो है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए जो फिर व्यक्त होते हैं। अभी जो ब्रह्मा के बारे में जानते हैं, अव्यक्त होते हैं। बाबा कहते हैं व्यक्त में भी तो कोई चाहिए ना, तब तो फिर वो व्यक्त होते हैं। अभी दिखाई पड़ते हैं। प्रजापिता
है एक एक वो अलग अलग समझाया जाता है। अब वहाँ किसी को कैसे समझाएंगे? समझाने के लिए तो एकांत चाहिए। वहाँ तो बहुत हंगामा होता है। यहाँ तो तुमको 1-1.5 घंटा लग जाता है समझाने में। वहाँ इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनेक प्रकार के डर वाले हैं, क्या कहेंगे, क्या चुप कर तो बैठेंगे नहीं। तुम सुनाएंगे, एक लौकिक जिस्मानी पिता है, दूसरे पारलौकिक रूहानी पिता है, परम पिता परमात्मा। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापन कर रहे हैं स्वर्ग की, नरक का विनाश भी सामने नरक बन गया है, विनाश होगा, स्वर्ग की स्थापना होगी। महाभारी लड़ाई है ना, बरोबर है। ये है राजयोग भी है, राजाई प्राप्त करने की गीता पाठशाला। भगवानुवाच सभी के 2 पिता हैं। श्री कृष्ण को अभी आत्माओं का पिता नहीं कहेंगे। आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा कहते हैं, वावेगम याद करो। मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक कामन जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योत रहना है। बाबा की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है। रूहानी और जिस्मानी 2 पिता है, ये पहचान हर एक को लेकर बेहद के वर्षे का अधिकारी मैं सबको इस बात का परिचय देना है। श्रीमत पर लेकर आएंगे तो बाबा कहते हैं कि हम बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका है खुद को लेकर के आ गए तो ये भी अन्य आत्माओं को लाने से भी अच्छा है। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, प्रवृत्ति में रहते एक बाबा के साथ सम्मिलित रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का किरदार निभाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाबा हो। बाबा और हम बाबा कहते हैं हम युगल हैं, तो ये तो निमित्त मात्र सेवार्थ है। बाकी सम्मिलित रूप में आप हो और बाबा है, ऐसा समझकर चलो। तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। बाबा कहते हैं कि हम बाबा के साथ युगल हैं, और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुशनसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। संतुष्ट रहेंगे वो खुश रहेंगे, और वो खुश रहेंगे वो खुशनसीब हो जाएंगे। खुशनसीब बच्चे का पुरुषार्थ तो तीव्र होगा ही। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जितना अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे उतना आधार पक्का होता जाएगा। फिर किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या खेल के समान अनुभव की कोई विघ्न आया, कोई बात आया, खेल कोई भी सीन सामने आती है नाटक के हिसाब से सब खेल है।